हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेक्शन में बच्चों हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ने वाले हैं और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किन किन यौगिकों में संभव है उनके विषय में भी पढ़ेंगे और उससे कितनी अपक्रियाएं हो सकती हैं या कितनी अपक्रियाएं पॉसिबल हैं, बहुत सारी अपक्रियाओं का हम लोग इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के लिए हमें किन किन कंपाउंड की आवश्यकता होगी। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर। तो सबसे पहले बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ने के लिए हमें बेंजीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद बच्चों हमें एल्किल हैलाइड चाहिए। एल्किल में बच्चों आर का मतलब हम लोग ले सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, यानी ऐसे सभी जो CnH2n+1 × X में आते हों ऐसे सभी आप ले सकते हैं। X के स्थान पे बच्चों हम लोग Cl, Vr या I ले सकते हैं। ये बच्चों हमारे हैलाइड हैं, ये हैलाइड हैं और ये सभी क्या हमारे हैं, एल्किल हैं। तो एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा बच्चों हमें जो उपस्थिति लेनी है उसमें हमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड चाहिए या हमारा FeCl3, ZnCl2, SnCl4, VF3, SbCl4, इन बच्चों की इनकी हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ जो हम अपक्रिया जिनसे करेंगे वो हमारे एसिटिल क्लोराइड हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड हैं और बेंजोइल क्लोराइड। ये सारे कंपाउंड आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उससे हमारी रिएक्शन क्रिएट होती है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती क्या है। इसमें लिखा है जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब बच्चों इसके स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हैं और इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या उसके समजात, समजात का मतलब बच्चों बेंजीन या उसके जैसे समजात से हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह, एल्किल समूह बच्चों जो बच्चों ये दिए गए हैं ये क्या है, एल्किल समूह या एसिल समूह। एसिल समूह जैसे बच्चों C6H5, इसको क्या पढ़ते हैं, फेनिल। तो एल्किल या फेनिल जो हमारा C6H5 ये क्या है, फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर उसके एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो एक बात बच्चों क्लियर है कि जो भी अपक्रिया हम लोग करेंगे वो बेंजीन या उसके समजात को लेकर करेंगे और उसमें जो उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन परमाणु उनको प्रतिस्थापित करना है एल्किल या एरिल समूह द्वारा। तो आइए चलते हैं, पहली बच्चों अपक्रिया हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट के अंतर्गत करेंगे। उसमें बच्चों हम लोगों ने क्या ले लिया है, बेंजीन रिंग ले लिया। तो ये बच्चों हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन में आप जानते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ बच्चों एल्किल हैलाइड हमें जोड़ना है। तो एल्किल हैलाइड में हम लोग R के स्थान पर क्या लेंगे, CH3 ले लिया और X के स्थान पर बच्चों हम लोगों ने Br ले लिया। तो अब आप ध्यान दें कि ये हमारा है बेंजीन और ये हमारा है मेथिल ब्रोमाइड। तो अब क्रिया बच्चों बेंजीन मेथिल ब्रोमाइड की हो रही है और किसकी उपस्थिति में करनी है, इनमें से कोई एक ले लेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने ले लिया है निर्जल AlCl3। अब करना क्या है, जब ये क्रिया करेंगे बच्चों तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये H हमारा है और यहाँ हमारा है Br। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, HBr। जब HBr बनाएंगे तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो बच्चों ये होगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे और बेंजीन रिंग से जहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है वहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे CH3। CH3 बच्चों कहाँ जुड़ेगा, जहाँ से हाइड्रोजन हटाया और साथ में साथ क्या बनेगा, HBr। तो जो बच्चों ये अपक्रिया हुई है कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन मेथिल ब्रोमाइड से अपक्रिया करके मेथिल बेंजीन बनाता है। इसका नाम बच्चों क्या है, मेथिल बेंजीन।
मेथिल बेंजीन बनाता है। इसका दूसरा नाम बच्चों होता है टॉलुइन। मेथिल बेंजीन बनाता है। इस अपक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। फिर एक बार बच्चों ध्यान दें, क्या कहेंगे हम लोग? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन मेथिल ब्रोमाइड से अपक्रिया करके मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बनाती है। इस अपक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। अगर बच्चों आपसे कोई ये पूछे कि फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया हमारी होती है एरोमेटिक यौगिकों में, दूसरी होती है एलिफैटिक यौगिकों में। तो एरोमेटिक यौगिक और एलिफैटिक यौगिक दोनों में फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया संभव है। अब बच्चों हम लोग इसी सेक्शन में इसकी दूसरी अपक्रिया पढ़ रहे हैं। इस बार हम लोगों ने बच्चों ने क्या लिया था? एल्किल हैलाइड। अब हम लोग क्या लेंगे? एसिटिल क्लोराइड ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ फिर से बेंजीन रिंग लिखेंगे और बेंजीन रिंग में हम लोग पहले की तरह H निकाल लेंगे प्लस CH3COCl। इसका नाम बच्चों क्या? एसिटिल क्लोराइड। इसको हम लोग उल्टा जोड़ दें। जब उल्टा जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? ClCOCH3। ये ले लिया। अब यहाँ से बच्चों अगर हम लोग बंद करेंगे तो हमारा HCl पहले की तरह यहाँ से बंद हो जाएगा। इसका नाम आप जानते हैं बेंजीन है और ये हमारा क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो बेंजीन अपक्रिया किससे कर रहा है? एसिटिल क्लोराइड से। इस बार बच्चों हम लोग निर्जल ZnCl2 ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो AlCl3 ले लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। अब बच्चों हम लोग जो बंद हुआ है उसको अलग कर देंगे, शेष जो बचा हुआ है वो बेंजीन से जोड़ देंगे। तो ये हमारे बच्चों बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ेंगे? COCH3, क्योंकि ये CO और CH3 बचा हुआ है, प्लस बच्चों हम लोग लिखेंगे HCl। अब आप COCH3 का नाम नहीं जानते होंगे, तो बच्चों इसका नाम है बेंजोफिनोन। इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। तो बच्चों क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को? बेंजोफिनोन। अगर हम यहाँ लिख दें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका नाम है बेंजोफिनोन। अब आप कहेंगे ये क्रिया कौन सी बच्चों? तो ये भी एक क्रिया हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट है। इसमें क्या है कि बेंजीन निर्जल ZnCl2 या AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया करके बेंजोफिनोन बनाता है। इस अपक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया हम लोगों ने बच्चों कितनी पढ़ ली है? 2। अब आगे चलते हैं और इसकी अगली अपक्रिया पढ़ते हैं कि फ्रीडेल क्राफ्ट जो अपक्रिया है वो कितने प्रकार से संभव है। तो फिर से बच्चों आपको बता दें कि फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया हमारी एसिटिल क्लोराइड से भी होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी होती है और किसी भी एल्किल हैलाइड से भी होती है। तो ये सभी में संभव होती है। अगली बार बच्चों हम लोग फिर से बेंजीन रिंग लेंगे। ये हमारी बेंजीन रिंग है। हमेशा की तरह हम लोग H बाहर ले लेंगे प्लस इस बार बच्चों हम लोग जोड़ेंगे बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H5COCl। ध्यान रहे हम लोग HCl यहाँ से बाहर करेंगे और उपस्थिति में हम लोग निर्जल, मतलब इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं ड्राई AlCl3। जब हमारा HCl बाहर हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ेंगे? COCH3 और प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों? HCl। अभी आपने देखा था कि जब हम लोगों ने जोड़ा था तो हम लोगों ने उल्टा लिख लिया था, इस बार हम लोगों ने सीधा जोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि आपको यह ना लगे कि हमेशा हम उल्टे ही जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड और ये बच्चों क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन इस समय क्रिया किससे कर रहा है? बेंजोइल क्लोराइड से। दोनों ही ये एरोमेटिक यौगिक हैं। तो जो ये क्रिया है ये फ्रीडेल क्राफ्ट की दूसरी पार्ट में होने वाली है। एक एरोमेटिक में होती है, एक एलिफैटिक में होती है। जो हम लोगों ने पहले की थी वो एलिफैटिक में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ CH3 लिया था, इसमें C6H5 ले रही हैं, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये स्वयं बेंजीन है। तो इसका भी नाम बच्चों वही है, बेंजोफिनोन।
ये भी जो हमारा क्या है, बेंजोफिनोन है। पहले की तरह ये कंपाउंड वही बना हमारा बेंजोफिनोन। इससे पहले बनाया था हम लोगों ने, तब भी बेंजोफिनोन बना था। अब हम लोग अगली रिएक्शन करेंगे बच्चों, वो रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करेंगे। तो सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के सूत्र के विषय में जान लेते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता क्या है। तो CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O, ये तो बच्चों हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। रिएक्शन जब करेंगे तो लिखेंगे CH3CO बॉन्ड O। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं COCH3 बॉन्ड COCH3। ये निर्भर करता है कि हमें रिएक्शन किस बेस में करनी है। जिस हिसाब से रिएक्शन करनी होती है हम लोग उसी हिसाब से इसको जोड़ते हैं। इससे आप निश्चिंत रहें। अगर आप हम लोग लॉन्ग फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3COCOCH3। तो एक COCH3 ये, एक ये है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अपनाया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। अब हम लोग बच्चों फिर से बेंजीन रिंग बनाएंगे। तो ये हम लोगों की क्या होगी बच्चों, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर H लिख लेंगे। इस बार हमें एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करनी है, तो हम लोग ये वाला फॉर्म जोड़ रहे हैं, OCOCH3, नीचे लगाएंगे COCH3 और ऊपर लिख देंगे ड्राई AlCl3। करेंगे क्या, हमेशा की तरह इस H को बंद कर देंगे, जो भी बंद होता दिखाई पड़े उसके साथ। तो आप यहाँ से देखेंगे तो हम लोगों का सूत्र मिलेगा CH3COOH। एक कंपाउंड क्या मिला बच्चों, CH3COOH बन जाएगा। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये बेंजीन है, इसको हम लोग बेंजीन लिखेंगे। और ये जो कंपाउंड हम लोगों का है ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये हम लोगों का एसिटिक एनहाइड्राइड है। बेंजीन क्रिया किससे कर रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। उपस्थिति किसकी है, निर्जल AlCl3 की। बनाएगा क्या, बनाने की स्थिति में बच्चों ये हमेशा की तरह जैसा पहले कंपाउंड बनाया वही यहाँ बचा क्या है, COCH3। यहाँ लिख देंगे COCH3 और प्लस में हमारा कंपाउंड क्या है, CH3COOH, CH3COOH। तो इसका नाम बच्चों क्या है, एसिटिक अम्ल है ये। और ये हमारा बेंजोफिनोन पहले भी था, अभी भी बेंजोफिनोन है, तो ये हमारा है बेंजोफिनोन। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं। अब आपको जो मैंने बता दिया कि फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया क्या होती है और कितने प्रकार से ये संभव है। आपको एक या दो ही फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया बताई जाती हैं। इससे ये है कि हम लोग अगली फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया को नहीं कर पाते हैं। अगर ये आपको बच्चों वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपसे निवेदन रहेगा। एक बार बच्चों फिर अब आपको हम बता दें कि फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया के मुख्य बिंदु क्या हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया के मुख्य बिंदु में सबसे पहले हमें बेंजीन की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा हमारा एल्किल हैलाइड, तीसरा हमें निर्जल AlCl3 या इनमें से किसी एक की उपस्थिति लेनी पड़ती है। और इन सभी से हमारी अब क्रिया जब कराई जाती है तो वो सारी क्रियाएं हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया होती हैं। फिर बता दूं कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन या उसके समजात की अगर बात करें बच्चों, तो समजात में जो बेंजीन रिंग से जैसे ये है तो ये भी बेंजीन का समजात है, ये भी बेंजीन का समजात है। तो बेंजीन के समजात से हाइड्रोजन परमाणु को हम लोगों ने हमेशा रिएक्शन में किसको हटाया है, हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल मतलब CH3 C2H5 इन सभी से, या एरिल जैसे C6H5 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर, कौन प्रतिस्थापित होता है, हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा होता है, एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर उनके एल्किल या एरिल व्युत्पन्न जो दिखाई पड़ रहे हैं प्राप्त होते हैं। तो इस क्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया का पूरा अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम लोग नई क्रिया के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों